देखिए भाई, 3 सॉल्यूशन आपके सामने, बिकर ए, बी और सी। पहले मैंने वाटर ले रखा है, वाटर है और बेंजीन है। इसमें सोल्यूट मैंने NaCl डाल दिया, इसमें शुगर डाल दिया और इसमें इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। ये गौर करिएगा, ठीक है जी। NaCl को जैसे ही वाटर में डाला उसके साथ ये घटना होगी, यानी कि NaCl टूट गया भाई Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोसिएशन, टूटने को डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सी केस ले रहा हूँ पहले। सी केस में देखिए एसिटिक एसिड के 2 मोल ले लिए, ये आगे वाले मोल होते हैं मोल और देखिए इस तरफ क्या हो रहा है, 2 मोल जुड़कर 1 मोल बना रहे हैं, यानी कि आपस में ऐड हो गए। ऐड 2 मॉलिक्यूल ऐड हो गए, किस में? सिंगल में। तो इसको ऐड होने को बोलते हैं एसोसिएशन। तो पहले ये 2 टर्म क्लियर होनी चाहिए आपको। डिसोसिएशन का मतलब टूटना, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना, ठीक है। बेंजीन के अंदर एसिटिक एसिड ऐसे एडअप हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण NaCl टूट जाता है। अच्छा, शुगर, जैसे शुगर है, शुगर ना तो एसोसिएट हो रहा और ना डिसोसिएट हो रहा, ठीक है, कोई चेंज नहीं, ठीक है बच्चे। ना तो ये एसोसिएशन के अंडर आ रहा, ना ये डिसोसिएशन के अंडर आ रहा, ठीक है भाई। ये शुगर का केस हो गया। तो तीनों सोल्यूट के अलग अलग नेचर, ठीक है। अब तक जो आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है वो आपने शुगर जैसे सोल्यूट के लिए पढ़ी है, कि जिनका ना तो एसोसिएशन हुआ है ना जिनका डिसोसिएशन हुआ है। ये थी ना जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने स्टडी की, ये 4। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसे और कौन कौन है शुगर के अलावा जो ना एसोसिएट होते ना डिसोसिएट होते। ये फॉलोइंग एग्जांपल हैं, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, जीन। ये कुछ एग्जांपल हैं कि जो ना एसोसिएशन होता ना इनका डिसोसिएशन होता। तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ये आपने इनके लिए स्टडी की है अब तक, इनके लिए जिनका ना एसोसिएशन हो रहा ना डिसोसिएशन हो रहा। फिर भाई ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाकी केस पे क्यों नहीं लग पाती, जैसे डिसोसिएशन वाले केस पे क्यों नहीं लगी ये वाली? कारण क्या है? देखो समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझनी है ये वाली बात। NaCl को पानी के अंदर डाल दिया आपने, NaCl का कितना मोल आपने पानी के अंदर डाला है? 1 मोल। कितना? 1 मोल। जैसे ही आपने सॉल्यूशन के अंदर डाला 1 मोल Na पॉजिटिव का और 1 मोल Cl नेगेटिव का, यानी 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, कितने मोल हो गए टोटल? 2 मोल। सॉल्यूशन में जाते हैं 2 मोल, किसके? सोल्यूट के। और बाहर कितना मोल था? 1 मोल। जैसे एक सपोज करो आपने बड़ा सा टुकड़ा लिया, ठीक है जी, और पानी में उसको डाला और सपोज करो अंदर जाके वो टूट गया 2 टुकड़ों में। तो वैसा कुछ केस हुआ है। NaCl का 1 टुकड़ा लिया था आपने, वो टूट गया 2 में। यानी आप तो क्या सोच रहे हो कि बाहर से सोल्यूट आपने 1 मोल ही डाला है, क्योंकि क्वांटिटी आप मोल में लेंगे, लेकिन अंदर कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। यानी मोल ऑफ सोल्यूट चेंज हो गए। और अगर मोल ऑफ सोल्यूट चेंज हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन याद करो। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट चेंज हो गए तो क्या चेंज हो जाएगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि सोल्यूट डालने पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही है डिसोसिएशन की वजह से, इसलिए ये फॉर्मूले डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर रहे इसको। इस केस में देख लो, एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन वाले केस में क्या है, आपने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, इसके 2 मोल लिए थे, 2 मोल। जैसे इस बेंजीन के अंदर डाला, ये 2 मिलकर 1 बना लिया इन्होंने। आप सोच रहे हो कि हमने तो 2 मोल डाले हैं, मोल कितने ले रहे हो आप सोल्यूट के? 2, लेकिन अंदर कितने पड़े हैं रियलिटी में? 1। यानी मोल ऑफ सोल्यूट तो चेंज हो गया ना पहले से, जो आप सोच रहे हो और जो अंदर बन रहा है उसमें चेंज हो गया ना। मोल ऑफ सोल्यूट अगर चेंज हो गए तो क्या चेंज हो जाएगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे अप्लाई नहीं कर रहे, तो इनका भी कोई सोल्यूशन सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक का नाम है भाई वांट ऑफ फैक्टर। देखो ये क्या कहता है, I इक्वल टू ऑब्जर्व CP, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये ऑब्जर्व कौन सी होती है? जैसे NaCl है, NaCl को डाल दिया वाटर में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आपने कितना लिया था? 1 मोल। अंदर जाए कितना हो गया? 1 और 1, कितने मोल हो गए? 2 मोल। ये तो ऑब्जर्व है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व, OB, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और थ्योरेटिकल जो आप सोच रहे थे 1, तो ये I की डेफिनेशन होगी, ठीक है भाई। अच्छा, वांट ऑफ कहता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, जैसे कि RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर XA, डेल्टा TB इक्वल टू क्या था? KBM, डेल्टा TF इक्वल टू KFM, और लास्ट कौन सी थी? पाई इक्वल टू CRT।
कहता है यही फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए, बस इनके आगे आई लगा दो। ठीक है जी, क्या लगा दिया? आई। मतलब कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में आपने ये फॉर्मूले लगाने हैं विद आई। आई क्या है? वन टू फैक्टर। आई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ कि आई क्या क्या इफेक्ट डालता है। बच्चे देखो, जैसे इसी केस को ले लो NaCl, वैसे केस और भी हैं एग्जाम्पल, लेकिन आप एक केस को अच्छे से डील कर रहे हैं तो बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको सोचो, अंदर 2 मोल बन रहे थे। ठीक है, अच्छा 2 मोल बन रहे थे, तो मैं डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले डिसोसिएशन के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ भाई, मोल बढ़ रहे हैं क्या घट रहे हैं? मोल बढ़ रहे हैं, ये बढ़ने का सिंबल है। सोल्यूट के मोल बढ़ रहे हैं। अच्छा बच्चे सोचो, कोई भी एक फॉर्मूला लिखो आप, जैसे इनमें से ये लिख लो, कोई मर्जी लिख सकते हो। पाई इक्वल टू, मैंने CRT लिख लिया, सी का फॉर्मूला Na/VRT। ठीक है जी। अगर आप मोल बढ़ाओगे सोल्यूट के, अगर सोल्यूट के मोल बढ़ रहे हैं डिसोसिएशन में, जैसा कि हम देख रहे हैं, तो इसका पाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर Na बढ़ेगा तो पाई भी बढ़ेगा। पाई क्या है? Cp है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डिसोसिएशन के केस में मोल बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा अब एक और है, इस केस में आई पे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। आई इसके लिए, डिसोसिएशन के लिए आई, ये ऑब्जर्व वाली वैल्यू है और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। देखो बच्चे, ऑब्जर्व ज़्यादा है कि थ्योरेटिकल ज़्यादा है? ऑब्जर्व ज़्यादा है इस केस में, डिसोसिएशन के केस में। ज़्यादा वाली ऊपर होएगी और थ्योरेटिकल नीचे। देख लो एक बार लिख के, आई इक्वल टू 2/1। 2/1 ये तो एक केस है, बहुत सारे केस भी लिख सकते हो। यानी आई ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? ग्रेटर देन 1 है। तो ये भी आपने याद रखना है कि डिसोसिएशन के केस में आई हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अब मैं एसोसिएशन का केस डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। एसोसिएशन देखो भी, जुड़ना, इसमें अपन ने एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल उठाया था। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक बना रहे थे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अच्छा जी, फॉर्मूला यही लिख लो, ये यूज़ कर लो। ये Na पहले 2 था, अब 1 है, कम हो रहा है। Na कम हो रहा है बच्चे, Na कम हो रहा है तो पाई भी क्या होगा? कम होगा। पाई क्या है? Cp, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई का देखते हैं, आई इसके लिए अगर मैं इसका आई लिखूँ रफली, तो इधर कितना है? ये थ्योरेटिकल था जो आप सोच रहे थे, और ये क्या है? ऑब्जर्व। अच्छा जी, ऑब्जर्व कितना है? 1। थ्योरेटिकल कितना है? 2। 1/2। अरे ये 1 से कम है क्या ज़्यादा है? कम है। तो एसोसिएशन के केस में आई लेस देन 1 होगा। आई लेस देन 1 होगा। डिसोसिएशन के केस में आई ग्रेटर देन 1 और एसोसिएशन के केस में आई लेस देन 1। ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा एक बात सोचो, अच्छा अब ये देखते हैं कि जो आप केस पढ़ रहे थे एसोसिएशन और डिसोसिएशन के, उस केस में मोलिकुलर मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चे देखो, इसका भी आप एग्जांपल लेते हैं। एसिटिक एसिड का आप मोलिकुलर मास लेके चलो, इसका जो मोलिकुलर मास होता है एसिटिक एसिड का वो 60 होता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, एसिटिक एसिड का, जबकि इसका मोलिकुलर मास, अब ये 2 नहीं है, अब ये 1 ही है, इसका मोलिकुलर मास कितना? 120। अरे एसोसिएशन के केस में ये क्या हो गया? मास डबल हो गया, यानी कि मोलिकुलर मास भी क्या हो रहा है? एसोसिएशन में इंक्रीज हो रहा है। मोलिकुलर मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पर मोलिक्यूल की बात है, आपको कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 की बात नहीं है, पर मोलिक्यूल, पर मोल 60 ही होता है इसका। ये भी पर मोल, एक मोल का 120 हो गया मोलिकुलर मास एसोसिएशन के केस में इंक्रीज, जबकि उल्टा कर दो डिसोसिएशन के केस में मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो इसको बोलते हैं अब नॉर्मल मोलिकुलर मास। क्या बोलते हैं? एब नॉर्मल। एक टॉपिक आएगा एब नॉर्मल मोलिकुलर मास, तो वो यही है बच्चे कि जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में Cp चेंज होता है, अगर Cp चेंज हो गया तो मोलिकुलर मास भी चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ है वो मैंने आपको एक एग्जांपल से शो कर दिया कि आप सोच रहे थे उसका 60 है पर मोल के हिसाब से, लेकिन पर मोल के हिसाब से सॉल्यूशन के अंदर जाते वो तो कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, Cp चेंज तो मोलिकुलर मास भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। मैं सारा रिकैप करता हूँ। आपने मेनली 2 ही चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पर, एक तो वांट ऑफ फैक्टर आई के बारे में, ठीक है जी, एक एसोसिएशन पढ़ा है आपने, एक डिसोसिएशन पढ़ा है।
एसोसिएशन के केस में आई लेस देन 1 है, डिसोसिएशन के केस में आई ग्रेटर देन 1 है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे ये दोनों टर्मों को।